बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुसूसी नशरियात में खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, अब से कुछ देर बाद तकरीबन पौन घंटे के बाद खान साहब के हक में या उनके खिलाफ एक बड़ा फैसला आ सकता है। ये बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आएगा और ये तोशा खाना केस में सामने आएगा, जिसका फैसला 19 तारीख को महफूज कर लिया गया था। और जनाब, सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है। वहां पर 11,500 के करीब फोर्स है जो कि तैनात कर दी गई है मुमकिना रद्द-ए-अमल के नतीजे में। अब खान साहब के हक में फैसला आता है या खान साहब के खिलाफ फैसला आता है, उनके बरखिलाफ फैसला आता है। अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फैसले पर बात नहीं करते, लेकिन जो चीजें हमें जमा करानी चाहिए थी कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और पाकिस्तान के तमाम चीजें जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक हैं, वो हमने जमा करा दी गई हैं। लेकिन उसके बाद क्या फैसला आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि जनाब आज 2 बजे खान साहब पर जो तोशाखाना केस चल रहा था, जिसका फैसला 19 तारीख को महफूज कर लिया गया था, उस फैसले को आज सुना दिया जाएगा। और उसके बाद काफी ज्यादा खलबली भी, बेचैनी भी मुख्तलिफ हल्कों में देखते में नजर आई। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर 11,500 के करीब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात भी कर दिए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर इल्जामात लगाने वाले भी जनाब तोशा खाना केस के हवाले से कई सारी बातें, कई सारी चीजें कहते रहते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया है। लेकिन आरिफ साहब, अगर आपकी इजाजत हो सर, तो नुमाइंदगान से सूरत हाल पूछ लेते हैं। तकरीबन इस वक्त 1:15 बज रहा है। पौन घंटे बाद एस पर जो अनाउंसमेंट की गई थी शेड्यूल के मुताबिक 2 बजे खान साहब के हक में या उनके बरखिलाफ जो भी फैसला आएगा वो अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन सूरत हाल वहां पर है क्या, मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान अकील अहमद और नीलम अरशद इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। नीलम, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, वहां पर तैनात की गई है? जी बिल्कुल सलमान, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा ही अहम फैसला आज जारी होने वाला है। दिन 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और अहम फैसले पर गैर मामूली जो इंतजाम है वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर और अंदर इतराफ़ में सिक्योरिटी पर मामूर तकरीबन 1150 से ज़ायद जो एहलकार हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इनमें पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ जो FC के एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। और जो मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्ते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ आने जाने वाले, उन पर खारदार तारे लगा के सख्त चेकिंग जो है वो की जा रही है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर की अगर मनाजिर बताएं तो अंदर भी जो हिसास जगह हैं वहाँ पर रेंजर्स के एहलकार जो हैं उनको तैनात किया गया है, जबकि बाहर पुलिस और FC के एहलकार जो हैं वो अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है सलमान, देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो जगह हैं, जो रेड जोन के इलाके हैं, वहाँ पर जो पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी नशिस्तें संभाल रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जो ड्यूटीज़ है वो सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतलात ये भी आ रही है सलमान के जैसे जैसे वक्त नज़दीक आएगा तकरीबन 2 बजे के करीब इस रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा, क्योंकि मुमकिना तौर पर जो मुख्तलिफ मुजाहिरीन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी तरफ से यहाँ पर चहलकदमी या यहाँ पर आने की जो कोशिश है वो की जाएगी और मुख्तलिफ तरीक़ों से रेड जोन पर आने की कोशिश की जाएगी। ताहम जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि अब इस एरिया को जो है बिल्कुल कार्डन ऑफ कर दिया जाएगा तकरीबन 2 बजे के करीब, ताकि किसी किस्म की जो गैर मामूली सरगर्मी है वो कारकुनान की तरफ से देखी ना जा सके। चीज और भी ना, अदालत की जानिब से जब कोई फैसला सामने आता है तो जब अदालत लगती है उसके बाद जजेस आके बैठते हैं, उसके बाद फैसला सुनाया जाता है, सिर्फ मीडिया नुमाइंदगान को अंदर जाने की इजाजत होती है और जिसके हक में या जो मुद्दई होता है वो अंदर जा सकता है, उसकी इजाजत होती है, उसके वकला हो जाता है। 2 बजे जब ये फैसला आएगा तो उसका लाहेअमल किस तरह से होगा? क्या किसी को अंदर जाने की इजाजत होगी? बिल्कुल सलमान, जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं उनके हवाले से तो बाकायदा तौर पर जो नुमाइंदगान होते हैं उनको एक स्पेशल कार्ड जो है वो जारी किया जाता है। एक रूटीन रही है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बात करें, सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें, तो इलेक्शन कमीशन में अभी तक कोई स्पेशल जो पासेस हैं नुमाइंदगान को वो उस तरह से जारी नहीं किए गए। लेकिन अलबत्ता जो चेकिंग है वो बड़ी सख्त की जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाले जो लोग हैं, डेफिनेटली जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान हैं जो कि रोज़ाना यहाँ पर होते हैं, जिनको जानते हैं उनको तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो नए चेहरे आ रहे हैं उनसे बाकायदा तौर पर पूछगछ की जा रही है और उसके बाद ही उनको दाखिले की इजाजत दी जा रही है। सिक्योरिटी की अगर सूरत हाल आपको बताएं तो मामूल से हटकर सिक्योरिटी के एहलकार जो है यहाँ पर मामूर हैं। तो नीलम, आपसे मजीद भी सवाल से अपडेट्स लेते रहेंगे। अकील अहमद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अकील, बताइएगा ये केस अब खान साहब के हक में या खिलाफ, ये तो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन इस केस का बैकग्राउंड क्या है? खान साहब पर इल्जामात लगाए गए। जब मैं ये
अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, शामुद कुरैशी भी मौजूद थे और खान साहब के वकील भी वहां पर मौजूद थे। उनका यही कहना था कि जनाब ये पहले 20 से 25% अदायगी करने के बाद आप वो चीजें ले लेते हैं। जब हम लोग आए यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इस 20 से 25% को बढ़ा के 50% कर दिया गया। क्या खान साहब ने अपने जो पेपर्स जमा कराए जाते हैं, जब आप इलेक्शन में लड़ होते हैं, रिटर्न्स जमा कराए जाते हैं, उसमें उन चीजों को मेंशन नहीं किया था जो खान साहब ने तोशाखाना से ली थी? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन चूँकि आज एक तोशाखाना से जो इमरान खान की नाअहली से मुतालिक तोशाखाना रेफरेंस है उसका फैसला सुनाने जा रहा है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये हुकूमती 6 MNAs की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को एक रेफरेंस भिजवाया गया था, जिसको स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आज 4 अगस्त को भिजवाया गया और इसमें मौक़िफ़ यही अपनाया गया कि इमरान खान चूँकि 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने 3.5 साल के दौरान जो है वो तोशाखाना से तहाइफ वसूल किए। तो कई तहाइफ जो थे उन्होंने वहाँ पर तोशाखाना के तहाइफ उन्होंने फ़रोख्त किए, लेकिन उनको उन्होंने जो सालाना गोशवारे हैं जो इलेक्शन कमीशन हर साल जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं, जो अरकान सूबाई असम्बली हैं, वो हर साल इलेक्शन कमीशन में सालाना गोशवारे जमा कराते हैं, जिसमें अब जो अपने असासे होते हैं उनकी तफसीलात जमा कराई जाती हैं। तो हुकूमती MNAs की जानिब से जो रेफरेंस भिजवाया गया था उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान ने चौंक जो तोशाखाना के तहाइफ हैं वो इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर नहीं किए तो इमरान खान की इससे बदनीयती ज़ाहिर होती है और इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) के तहत इमरान खान को ताहयात नहल करे, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया। 18 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन ने इस केस की 5 समातें की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि जो इमरान खान की जानिब से 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराया गया। तकरीबन 60 सफ़ात पर मुश्तमिल इमरान खान का जवाब था, जिसमें इमरान खान ने तफसीलन जो तोशाखाना से तहाइफ उन्होंने वसूल किए थे उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। और जो इमरान खान का जवाब था उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि उनको 3.5 साल के दौरान 58 तहाइफ जो है वो गैर मुल्की तहाइफ उनको वसूल उनको जो है वो मिले, जिसमें से उन्होंने 14 तहाइफ जो है वो अपने पास रखे और उनकी जो है वो रकम जो है वो अदा की। अब अगर हम जो काबीना डिवीज़न के तोशाखाना के हवाले से कवानीन हैं उनकी बात करें तो उस पर जो PTI की हुकूमत से कबल ये कानून था कि कोई भी जो है वो हुकूमती ओहदेदार, वज़ीर आज़म, सदर या कोई वज़ीर जो है वो तोशाखाना से 20% जो उसकी रकम है उसकी अदायगी करके जो है वो तोहफ़ा ले सकता है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में आते ही इस कानून में तरमीम की गई और इसकी जो है वो कीमत 50% रखी गई कि 50% की अदायगी के बाद तो जो है वो रखा जा सकता है, तोहफ़ा अपने पास रखा जा सकता है। तो इमरान खान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराया गया उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 तहाइफ तोशाखाना से अपने पास रखे, जिनमें से जो बेशतर तहाइफ थे उनकी मालियत 30,000 रुपये से कम थी और तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक जो अगर किसी तोहफे की कीमत 30,000 रुपये से कम हो तो उसको जो है वो बग़ैर कीमत के अपने पास रखा जा सकता है, बग़ैर अदायगी के रखा जा सकता है। जबकि इमरान खान का ये कहना था कि जो बाकी तहाइफ थे जिनकी कीमत 30,000 से ज़ायद थी उस कीमत में उन्होंने 3 करोड़ और 80 लाख रुपये की अदायगी की। इमरान खान का ये भी कहना था कि उन्होंने ये अदायगी जो है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू की, उसकी जो तफसीलात हैं वो सालाना गोशवारों में 2018 और 19 में जमा कराई। जबकि इमरान खान का ये भी कहना था कि जो अदायगी उन्होंने इस हवाले से 3 करोड़ 80 लाख रुपए की, उसको उन्होंने अपने जो सालाना टैक्स रिटर्न्स हैं उसके अंदर भी जाहिर किया। जबकि जो PDM का ये मुतालिब जो हुकूमती अरकान थे उनका ये कहना था कि इमरान खान की जानिब से ये जो तोशाखाना के तहाइफ हैं वो इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किए गए। जबकि इमरान खान का था कि उन्होंने 3 करोड़ 80 लाख रुपए की अदायगी करके ये तहाइफ जो है वो अपने पास रखे। और जो अकील इस हवाले से आपसे मजीद मैं बात करूंगा, लेकिन इस वक्त आप मनाजर जो देख रहे होंगे, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इस वक्त इंतजामात वहां पर किए गए हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं बख्तरबंद भी वहां पर लाके खड़ी की गई है, पुलिस के चाकू चौबंद जो दस्ते हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और 2 बजे के टाइम पर यह फैसला सुना दिया जाएगा। जुमे का रोज है, गुज़िश्ता रोज यह ऐलान किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जो 19 तारीख को उन्होंने फैसला महफूज किया था 19 सितंबर को, वो कल वो सुनाने जा रहे हैं, यानी आज अब से कुछ देर बाद वो सुनाने जा रहे हैं। 2 बजे इस बात का फैसला किया जाएगा कि तोशाखाने के हवाले से जो केस खान साहब के खिलाफ चल रहा था उसका फैसला खान साहब के हक में आता है या खान साहब के अगेंस्ट आता है। आरिफ चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आरिफ साहब, सर क्या लगता है आपको
क्या फैसला आ सकता है? उसके बाद फिर मुज़म्मरात पर भी बात करेंगे, मंदरजात पर भी बात करेंगे, रिएक्शन पर भी बात करेंगे, लेकिन व्हाट डू यू थिंक सर कि क्या फैसला हो सकता है आपकी दानिश में? जनाब, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से शायद मेरी आवाज़ आरिफ चौधरी साहब तक नहीं पहुंच रही है। माहिर कानून है, उनसे कुछ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले जो शामत कुरैशी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तमाम चीज़ें बता रहे थे, तमाम मामलात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने जो है वो तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए थे, लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सियासी मामलात हैं। अच्छा, नीलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नीलम, बताइएगा, गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, इसके अलावा कोई चहल पहल आपने देखी, कोई ऐसे मामला देखे? 2 बजे जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो किसको अंदर जाने की इजाजत होगी, या जो फैसला होगा वो सिर्फ मीडिया नुमाइंदगान को दे दिया जाएगा? जी बिल्कुल सलमान, 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और सुबह से लेकर अभी तक की जो सिचुएशन है, अगर उससे आपको आगाह करें तो गैर मामूली जो चीज़ें हैं कुछ देखी गई हैं, जिसमें आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो सुबह सवेरे आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाए गए। और इसके हवाले से जब सिक्योरिटी एहलकारों से बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो पेशकदमी कर सकते हैं रेड जोन की तरफ इस फैसले के बाद, क्योंकि फैसला जो है बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ से मुतालिक जो फैसला है, फैसला तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है जो सिक्योरिटी इदारों की तरफ से की गई है वो ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो पेशकदमी कर सकते हैं, तो उनको उनसे टैकल करने के लिए तमाम तर जो तैयारियाँ हैं ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से वो मुकम्मल की गई हैं। मेरे कैमरामैन अफजाल जो हैं वो भी आपको दिखा सकते हैं कि अभी मज़ीद जो सिक्योरिटी है वो भी डिप्लॉय होना शुरू हो चुकी है। कुछ रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। मैं अफजाल से कहूँगी कि थोड़ा सा कैमरा को पैन करके आपको जो भी ताज़ा तरीन मनाजिर हैं साथ साथ वो भी दिखाएं। और अगर थोड़ा सा अगर कारकुनान की बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं उनकी तादाद तो नहीं, अलबत्ता जो कायदीन हैं उनकी आमद शुरू हो चुकी है। इस वक्त सेनेटर फैसल जावेद जो हैं वो भी आ चुके हैं, चूँकि वक्त जो है वो बहुत ही कम रह चुका है, फैसला अनाउंस होने के करीब है। तो इस वक्त जो मजीद जो कारकुनान है उनके साथ साथ जो आला कायदीन है उनकी तादाद आना भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला कायदीन की बात करें तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ सेनेटर फैसल जावेद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, कारकुनान की बात की जाए तो कोशिश साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनकी तरफ भी मुझे जाना है। खान साहब के यहाँ पर आने का कोई बताया जा रहा है, कोई है? खान साहब भी आएंगे 2 बजे, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर कायदीन है वो यहाँ पर मौजूद हैं, खान साहब भी आएंगे 2 बजे? अच्छा, गालिबन शायद मेरी आवाज नीलम को नहीं जा रही है। समी इब्राहिम साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। समी साहब, कुछ देर बाकी रह गई, बस तकरीबन शायद 35 मिनट रह गए और ये तोशा खाना के हवाले से फैसला निकलकर सामने आने वाला है। इलेक्शन कमीशन इस बात का फैसला सुनाएगा कि ये फैसला खान साहब के हक में होता है या बरखिलाफ होता है। जो सिक्योरिटी इंतजाम इस वक्त आप देख रहे हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है सर, फैसला क्या हो सकता है? देखिए, सिक्योरिटी इंतजामात से तो तज्जिए का ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो माजी का कंडक्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि क्या ये फैसला आएगा। एक तो बात आप ये ज़हन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं कि वो किसी को ताहयात नाअहली का उसका वो डिक्लेरेशन दे सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। सही है। तो ये जिस तरीके से फंडिंग केस का फैसला आया था कि बीच में एक ख्वाहिश पर लाइन डाल दी गई थी कि ये एक फॉरेन फंडेड पार्टी है, तो और फिर उसको आप करप्ट प्रैक्टिसेस में लाके तो उनके खिलाफ कहीं किसी और अदालत में आप कोई डिक्लेरेशन लेने की कोशिश करें, तो मुझे ये लगता है कि आज भी जो तोशा खाने का फैसला आएगा केस का, वो यही होगा जिसमें ये कहा जाएगा कि करप्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं और चीज़ों को छुपाया गया है। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाएगा फैसले की सूरत में, ये मेरा एनालिसिस है, जिसकी बुनियाद पर नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले या ये गवर्नमेंट सोचेगी कि हम किसी अदालत में चले जाएं और वहाँ से डिक्लेरेशन हासिल करने की कोशिश करें। उनकी ये ख्वाहिश पूरी तो नहीं होनी, मुझे बड़ी उम्मीद है, इसलिए कि कानूनी तौर पर जो मैं सुन रहा था इमरान खान साहब के वकला को, उन्होंने तमाम तकाजे पूरे किए और ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। टेक्निकली इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए वोट से तो हरा नहीं सके, सही है, अवामी तौर पर तो शिकस्त दे नहीं सके, ठीक है, तो अब टेक्निकली किसी तरीके से आउट कर दिया जाए, तो वो एक कोशिश आज करेंगे। अब लेट्स सी कि किस हद तक जाते हैं, क्या करते हैं,
और फिर एक बड़ी चीज जो है कि अवाम कैसे रिएक्ट करते हैं। सही। आरिफ चौधरी साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया है और हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त बनीगाला के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आरिफ चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आरिफ साहब, व्हाट डू यू थिंक सर, क्या लगता है आपको, क्या फैसला आ सकता है? जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो मामलात हुए, जो चीजें हुई, व्हाट डू यू थिंक सर? आप माहिर कानून है, आपकी दानिश में क्या फैसला आ सकता है, आपको लग रहा है? बहुत शुक्रिया। अगर तो मेरिट को देखा जाए तो फैसला जो यकीनन ये रेफरेंस वापस होना चाहिए, कानून का तकाजा तो ये है। उसकी वजह ये है कि ये जो कानून जिसके तहत ये रेफरेंस भेजा गया है, इसके तहत कोई इख्तियार स्पीकर को नहीं है। और ये केस 62(1)(f) का जो केस बनाने की कोशिश की गई है, उसमें बुनियादी तौर पर ये तय करना किसी अदालत का काम है कि कोई शख्स जो है उसके खिलाफ कोई केस है, उसमें सजा उसे हो गई है, वो अमीन नहीं रहा, सादिक और अमीन नहीं रहा। और इस केस में एक बात आप और जरा जोर जेल में रखें कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शायद किसी ने नहीं बात की अभी इन दिनों में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इमरान खान को डिक्लेयर कर चुकी है सादिक और अमीन। अब आपने अगर सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेयर किया हुआ जो है उसे खाइन साबित करना है, तो उसके लिए आपको बाकायदा प्रॉपर कोर्ट की प्रोसीडिंग के जरिए ही आप कर सकते हैं। आरिफ साहब, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फैसल जावेद साहब भी मौजूद हैं, क्या उनके ख्यालात हैं, क्या उनको लगता है? नीलम बताइएगा। बिल्कुल सलमान, वक्त सेनेटर फैसल जावेद मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ जो कारकुनान के साथ साथ कायदीन है उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फैसल, क्या कहेंगे? बड़ा अहम दिन है और अभी जो सिक्योरिटी की एक गैर मामूली यहाँ पर आपको डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है, इसके साथ साथ आंसू गैस के शेल्स भी कुछ अंदर पहुँचा दिए गए हैं, कारकुनान को रोका जा रहा है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, क्या फैसला आने वाला है? ये जब अपोजिशन में थे ना तब भी छुई मुई थे और गवर्नमेंट में आगे भी छुई मुई है ये। अब आप देखिए कि यहाँ आंसू गैस आप बता रही हैं, आंसू गैस अंदर इस कदर बौखलाहट का शिकार है, डर लगता है। वो इमरान खान ने सही कहा था कि मैं गवर्नमेंट से बाहर इनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, और वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इमरान खान ख़तरनाक प्लस हो चुके हैं। सियासी मैदान में कहीं पे भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं, पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। सवात में हमने देखा, इलेक्शन हुआ, इमरान खान 12 से ज़्यादा पार्टियां एक तरफ और इमरान खान एक तरफ, और शिकस्त हुई पीडीएम को। फिर हमने देखा पंजाब में 17 जुलाई को क्लीन स्वीप किया इमरान खान ने। फिर 16 अक्टूबर को भी हमने देखा है बाई इलेक्शन में। एक बार फिर सियासी मैदान में हर जगह ये नाकाम हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना फैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी इस पे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सियासी मैदान में ये हर जगह नाकाम हो रहे हैं, इनके पल्ले कुछ है नहीं, तो किसी तरह से इमरान खान साहब को ये टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। ये जो केस है इसमें कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल क्लियर चीज़ है। अलबत्ता नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं उनके हवाले से केस चलना चाहिए, तोशाखाना के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या किया उसमें, वो चलना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन इमरान खान इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और जहाँ तक आपने बात की, हमारे तो जो पीटीआई के कारकुनान हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, सब जो हैं वो अभी वेट कर रहे हैं, और उसके बाद वो फिर आप देखेंगे कि अवाम का जो एक रद्द-ए-अमल आएगा इसके हवाले से, और वो अवाम तैयार है। और हमारी पूरी तैयारी है इस वक्त जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान अब फाइनल कॉल देने वाले हैं, वो महीने में ही देने, और आपको पता है अब अक्टूबर की 21 तारीख आ चुकी है, तो अब अनकरीब ही किसी भी वक्त कब देंगे इसका फैसला इमरान खान करेंगे। लेकिन हम जो कारकुनान हैं सारे तैयार हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी इस तमाम तर जो फैसला आज मुमकिन तौर पर आने वाला है उसमें यही कहा है कि अदालत से भी सुरखरू होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। वो कि जो मुख्तलिफ कायदीन हैं उनकी अगर बात करें तो साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी जो हैं वो भी इस वक्त आई हैं, तो इस वक्त तक अगर आला कायदीन की बात की जाए तो चंद एक कायदीन जो है वो नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कारकुनान की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से रोकने की तो बहुत कोशिश की गई, लेकिन
अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ कारकुनान हैं वो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर नजर आ रहे हैं और मुमकिन तौर पर जैसे ही फैसला होगा तो उसके बाद से एक जो रद्द अमल है यकीनी तौर पर वो इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है जनाब, नीलम हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद ही बात करेंगे। आलिजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बनी गाला के बाहर, वहां पर क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले वहां पर एक इजलास भी मुनक्किद किया गया था और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन हैं, दीगर लोग हैं, उनका यही कहना है कि हर इजलास में सिर्फ लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली डिस्कस की जाती है, वही बनाई जाती है। आलिजा बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त बनी गाला के बाहर देख रहे हैं? आधा घंटा रह गया फैसला आने में, क्या खान साहब भी जाएंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बनी गाला के बाहर मौजूद हूँ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर। यहाँ पर हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। कुछ देर कबल हमारी शामूद कुरैशी साहब से बात हुई थी, उनका यही कहना था कि खान साहब जो है वो किसी किस्म के दबाव में नहीं है और जिस तरह कप्तान जो कॉन्फिडेंट होता है वो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में तमाम तर जो शवाहिद हैं, जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो तमाम तर जमा कराया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब तक जो तमाम तर जो महवर है इस वक्त लॉन्ग मार्च है और उसका जन ऐलान भी मुतवक्का है। मेरा कम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आ रहे हैं और नहायत अहम जो है इजलास अंदर जारी है और जो भी फैसला आएगा 2 बजे इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसके मुतालिक बातचीत की जाएगी और उसका जायज़ा लिया जाएगा कि उसके बाद क्या अगला लाएअमल है। अब तक ये सूरत हाल है कि बनी गाला में हालात मामूल के मुताबिक है और अभी तक हालात बनी गाला में मामूल के मुताबिक हैं। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक पर जाना है जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो आरिफ चौधरी बात करेंगे कि क्या खान साहब के खिलाफ फैसला आ सकता है, क्या यह फैसला आ सकता है कि जनाब दोबारा स्पीकर को कहा जाए कि आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर खान साहब के हक में फैसला आ सकता है। तमाम जो मुमकिनात फैसले हैं, मुमकिन आने वाले फैसले हैं, उस हवाले से बात करेंगे। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। आरिफ चौधरी साहब ये बताइएगा, आप मेरिट की बात कर रहे थे, क्या क्या फैसले आपकी नजर में हो सकते हैं? क्या यह बात कही जा सकती है कौमी असेंबली के स्पीकर को कि आप कार्रवाई करना चाहें तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि यह रेफरेंस कौमी असेंबली के स्पीकर की जानिब से ही इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था। नाअहल करने का इख्तियार है या नाअहल करने का इख्तियार नहीं है? और फिर क्या चीजें हो सकती हैं मुमकिन फैसले हो सकते हैं जो खान साहब के खिलाफ आ सकते हैं? एक ही फैसला जो होगा वो ये होगा कि ये रेफरेंस जो है भेज दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, नाअहली का रेफरेंस, यानी अपनी फाइंडिंग जो देगा ये इलेक्शन कमीशन वो ये देगा कि जनाब ये हमारी नज़र में जो एविडेंस अपने तौर पर उसका जिक्र करेगा ये खाइन है और इन्होंने ये जिक्र नहीं किया, छुपाया है अपने गोशवारे में और हमें नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया, तो इस वजह से ये खाइन है और इनका रेफरेंस जो है, चूंकि कोर्ट ये नहीं है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के पास ही मामला अल्टीमेटली जाना है, तो खैर की तवक्को हो। उसकी वजह यह है कि वहाँ फैसले अब तक जो हुए हैं वो किसी मेरिट पे नहीं हुए फैसले, तो अब आप देख रहे हैं कि उनका रवैया इस हद तक मानदाना है। और इस वक्त जो एक खास बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो कंधा है ना इस वक्त वो इस्तेमाल किया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन का। यानी मतलब ये आखिरी कंधा है और उसमें ये है कि बाकी सारे कंधे जो है ना वो किसी ना किसी तौर पर जो है वो अलहदा हो गए, नहीं मुहैया हुए। और इसका ठीक है सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं क्योंकि ब्रेकिंग्स आ रही हैं, वो ब्रेकिंग्स भी शामिल करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जनाब इलेक्शन कमीशन दाखिले से रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के गेट पर लेडी पुलिस कमांडोज भी तैनात कर दी गई हैं। शीरी मजारी और असद उमर को गेट पर रोक लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। नीलम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, वहां पर की पल पल की खबरें हमें आगाह कर रही हैं। नीलम बताइएगा ये दाखिले से रोका क्यों गया है, क्या वजूहात हैं और किसको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है? बिल्कुल सलमान, अब तक जो मनाजिर हैं उसके हवाले से आपको बताएं तो मुख्तलिफ जो कायदीन हैं, आला कायदीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं, जिसमें फवाद चौधरी, असद उमर, शहबाज गिल को भी देखा गया कि वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अलबत्ता जो सिक्योरिटी की 3 लेयर्स बनाई गई हैं जो कि दाखिली रास्ते पर हैं, उसकी अगर बात की जाए तो पहले इनको यहाँ पर रोका गया। काफ़ी बहस मुबासे के बाद जो है उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता उनको साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोर्ट रूम तक आपको रसाई हासिल नहीं। ये
कहा गया, पूछा गया, सवाल किए गए सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से कि आप किस हैसियत से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो MNAs हैं उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन चूंकि वो मुस्ताफ़ी होने के बाद से अब वो हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी बहस के बाद जो है अंदर दाखिले की इजाज़त मिल गई है। इस वक्त सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त जो इंतजाम हैं वो आपको दिखाएं तो जो कारकुनान आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको तो बिल्कुल जो दाखिले वहाँ तक भी रसाई नहीं दी जा रही। अलबत्ता जो मुख्तलिफ मेंबरान थे असेंबली के साबिक, उनको जो है अंदर दाखिले की इजाज़त दी गई है और अब काफ़ी बहस के बाद जो है उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर दाखिले की इजाज़त तो दे दी गई है। अलबत्ता अभी ये बताया जा रहा है कि ECP का कमरा जहाँ पर ये 5 रुकनी बेंच जो है फैसला सुनाएगा, वहाँ तक इनको रसाई जो है वो नहीं जाएगी। इससे कबल देखा गया कि जो कारकुनान थे उनको तो मुख्तलिफ जो जा रहा है, लेकिन जो आला कायदीन थे उनको भी इस दाखिली रास्ते पर रोका गया। और जो अभी तक जो कायदीन आए हैं उनमें असद उमर, सेनेटर फैसल जावेद के साथ साथ फवाद चौधरी, शहबाज गिल भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके अलावा जो साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं जो मलिका बुखारी है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। गो कि इनको रोका गया, काफ़ी बहस के बाद इनको अंदर दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन अंदर से भी ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जो बिल्डिंग है उसमें दाखिले की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन जो कोर्ट रूम जहां से ये फैसला सुनाया जाएगा वहां पर दाखिले की इजाजत नहीं। ठीक है नीलम, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। आरिफ चौधरी साहब, 5 रुकनी बेंच से कुछ देर बाद तकरीबन 12-13 मिनट रह गए, उसके बाद ये बेंच आएगा, बेंच फैसला सुनाएगा। लेट्स सपोज सर, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, ये अगर सुप्रीम कोर्ट को मामला भेजा जाता है और जैसा कि आपने कहा कि वो ये कह सकते हैं कि बददियानती शो की गई है, जो चीजें हैं वो कवायद के मुताबिक नहीं है, जो कवायद जमा कराया गया वो ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है, तो सर फिर उसके बाद क्या कार्रवाई? इलेक्शन कमीशन के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया जाएगा, वहां पर क्या कार्रवाई हो सकती है? जाने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में तो यकीनन ऑलरेडी फैसल वाउडा का केस मौजूद है, जिसमें यही पॉइंट है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे को तलब किया हुआ है, नोटिस जारी किए हुए हैं। वो ये मामला है कि कोई शख्स जो है उसे कोर्ट के अलावा क्या कोई उसे ना ये डिक्लेयर कर सकता है, और ये जो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से कोर्ट है या नहीं है। क्योंकि जब ये कमीशन का लफ्ज आ जाता है तो ये कोर्ट नहीं है। इस सारे किसी भी लिहाज से हर एक को पता है ये क्वासी जुडिशल एक इदारा है जिसकी हैसियत इसको अगरचे दिया गया है सजा देने का इख्तियार तो इन अदालत में, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि ये कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। बट सर सॉरी टू कट यू आउट, लेकिन सर कुछ जगहों पर जाहिर सी बात है आइन की तशरीह, कानून की तशरीह हर इंसान अपने हिसाब से करता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं अपना सवाल करने से पहले, हर जगह अपने हिसाब से की जाती है, हर टीवी चैनल पर अपने हिसाब से कानून की और आइन की तशरीह की जा रही होती है। कई जगह ऐसा भी क्या कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हाई कोर्ट के बराबर है, लेकिन वो इख्तियारात हैं सिर्फ, उसमें फैसला देने का इख्तियार यानी सजा देने का इख्तियार नहीं है। ऐसा है सर? आप देखें अगर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हाई कोर्ट के बराबर हो तो इसके खिलाफ अपील जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट पे क्यों जाए? यानी बिल्कुल जो लोग ये कहते हैं उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि भाई अपील उसी इदारे के फैसले के खिलाफ जाती है जो मातहत होता है। एक ही तरह के बराबर आप हाई कोर्ट के खिलाफ तो अपील नहीं जा सकती। हाई कोर्ट अगर ये हाई कोर्ट है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, ऐसा मामला नहीं है। ये हमारे यहाँ चूंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुकी है, वो खिलाफ भी आपने देखा कि बढ़ चुके हैं, यानी हमारी प्रेसिडेंट और ये वो उनकी टीम का हिस्सा बन चुके हैं मुस्लिम लीग नून का आसन बोन या उनके जो भी तारड़ साहब हैं। तो इस वजह से यहाँ वो बात आपको नहीं मिलेगी कि जो एक शख्स इंडिपेंडेंटली आपको राय देगा और कानून के मुताबिक देगा। और दूसरी जो है, मैं थोड़ी सी एक और पेशीन गोई कर दूं, मुझे ये लगता है कि शायद ये वो दास्तान जो थी वो ना दोहरा दे फैसल वाउडा वाली, और अपने तौर पर क्योंकि जो मुझे लगता है जिस तरह इनके राब्ते सबके साथ वो कहते हैं जो भी कल को हो ना हो, क्योंकि वक्त इन्होंने काटना है, ये तो खान साहब को रुकवा। अच्छा आरिफ साहब, इस वक्त फैयाजुल हसन चौहान साहब, उनसे भी जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, शामिल गुफ्तगू उनको करते हैं। फैयाज साहब तैयार हैं आप? क्या फैसला आपके हक में आ रहा है, आपके अगेंस्ट आ रहा है? और अगर अगेंस्ट आता है तो क्या हिकमत अमली होगी, और हक में आता है तो फिर ये तो नहीं कहेंगे ना कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हक में आए या मुखालफत में आए, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और इमरान खान साहब का बयानिया और PTI की पॉपुलैरिटी उसके ऊपर 0.000001% भी असर नहीं पड़ेगा। इस बात तो आप अपने ध्यान में रख लें। सही है। और अगर खिलाफ आया तब भी, और अगर जना हक में आया तब भी, इमरान खान साहब की बयानिए की तशहीर मजीद होगी।
मजीद आवाम के दिलों में इमरान खान साहब की मोहब्बत जागेगी। क्यों? आवाम को समझ आ चुकी है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग कर रहे हैं। सही है। उसको डैमेज करने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये डॉलर और डीलर्स की दोस्त में बैठने वाले ये नकम्मे, नखट्टू और नाअहल हुक्मरान ये इमरान खान साहब को अपने रास्ते में हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत के मैदान में, पार्लिमानी सिस्टम के मैदान में, इलेक्शन के मैदान में वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, जो पिछले 7 महीनों के जा बजा ज़िमनी इलेक्शन में ये तो नजर आ रहा है ना सर, ये चीजें तो पिछले कई दिनों से नजर आ रही हैं। ज़िमनी इंतखाबात में नजर आ रहा है, जलसे में नजर आ रहा है, खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त उरूज पर है, इस पर कोई दो राय नहीं। उनके मुखालफिन इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन सर सवाल ये है, अगर उनके खिलाफ फैसला लेट सपोज आ जाता है, जैसे फैसल बावडा साहब के खिलाफ आया था, देन व्हाट, फिर क्या करेंगे? नहीं तो फैसला खिलाफ आता है तो आगे आपकी हाई कोर्ट भी है, आगे सुप्रीम कोर्ट भी है। और मुझे आप ये बताएं कि ये पिक एंड चूज करके जना ये इंसाफ करना, आप बताएं कि पिछले 20 सालों के अंदर इन सारे यूसुफ गिलानी साहब से लेके, आसिफ जरदारी साहब से लेके, नवाज शरीफ साहब से लेके और बेगम सफदर तक के ऊपर जो है वो इल्जामात नहीं साबित शुदा है कि इन्होंने मर्सिडीज गाड़ियों से लेके तोशा खाना के अंदर क्या क्या इन्होंने जनाब अन्नी बचाई रखी है। और यहाँ तो इमरान खान साहब ने एक रूल बना दिया था, पहले तो ये ओने पोने क्या, ये तो मुफ्त में ले जाते थे। अब की दफा प्रॉपर एक परसेंटेज तय की गई कि इतने परसेंटेज कीमत की जो परसेंटेज है वो हुक्मरान अदा करेगा, उसके बाद जो है वो तोशा खाना जो है वो तोहफा वो अपने पास रखेगा और उसको लेगा और उसको खरीदेगा। वही पैसे पे करके जो है वो ले लिया गया, जो एक रवायत है। फयाज वक्त का सर, इस वक्त अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो असद उमर और दीगर रहनुमा दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए हैं इलेक्शन कमीशन के। इसी पर मजीद बात करेंगे। नीलम हमारी नुमाइंदा इस वक्त में ज्वाइन करिए। नीलम बताइएगा मजीद। बड़ी ही गैर मामूली जो सूरत हाल है सलमान इस वक्त नजर आ रही है। जब जो आला कायदीन है उनको इस दरवाजे पे रोका गया है तो दरवाजा फलांग कर जो है वो इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त फवाद चौधरी, शहबाज गिल और असद उमर, दीगर जो कायदीन उनके साथ है, उनमें से चंद एक जो कायदीन थे वो गिरे भी हैं इस दरवाजे से, लेकिन चूंकि उनको इजाजत नहीं मिल रही थी इसलिए वो दरवाजा फलांग कर इस वक्त इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं। कैमरामैन से कहूंगी इस वक्त दरवाजे के मनाजिर थोड़ा सा अगर आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह इस वक्त भी इस दरवाजे पर जो गहमा गहमी है वो नजर आ रही है। पुलिस एहलकार जो सिक्योरिटी पर तैनात है उनकी और कायदीन के दरमियान एक तल्ख कलामी का सिलसिला जारी है। वो कायदीन जो पहले फलांग कर गए वो तो जा चुके, लेकिन अभी एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इनकी आपस में हाथापाई भी हो रही है। वो उनकी कोशिश है कि वो भी दीगर कायदीन की तरह जिस तरह वो फलांग कर गए दरवाजा तो वो भी अंदर दाखिल हो सके, लेकिन उनको दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही, ना ही वो फलांग पा रहे हैं। वो देखा जा सकता है कि किस तरह से वो दरवाजे पर अभी विराजमान है, लेकिन जो पुलिस एहलकार है उनको फलांगने की भी इजाजत नहीं दे रहे और उनको रोका जाए। इस वक्त जो सिक्योरिटी पर मामूर अफराद है आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम से बहरहाल जो है वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर हमें नजर आ रही है। जो कायदीन है जिनमें से चंद एक की अगर मैं बताऊं, फवाद चौधरी, असद उमर, वो तो दरवाजा फलांग कर बिल्डिंग में दाखिल होने में कामयाब हो गए, लेकिन मजीद जो कायदीन है वो भी इसी तरीके से अंदर दाखिल होना चाहते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि काफी भगदड़ मच चुकी है और कैमरामैन से मैं कहूंगी थोड़ा मजीद करीब जाएं और देखिए कि किस तरह से सिक्योरिटी और जो कायदीन है उनके दरमियान एक तरह से झड़प का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मामला है काफी हद तक खराब हो चुका है। सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान जो हैं वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दाखिली दरवाजा है, मेन दरवाजा है। यहाँ से कायदीन जो थे उन्होंने अंदर डालने की कोशिश की, जिनको सिक्योरिटी पर रोक लिया गया और वो अपनी मदद आपके तहत इस दरवाजे को फलांग कर अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसी तरीके को अपनाते हुए दीगर कायदीन ने भी अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन उनको अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। अलबत्ता कुछ कायदीन जिनमें फवाद चौधरी, असद उमर मौजूद थे, उन्होंने ये दरवाज़ा जो है वो फलांग कर दाखिल होने में कामयाब हो गए, लेकिन जो दीगर कायदीन हैं वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको इस दरवाजे पर रोक लिया गया है। और पुलिस जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। ना सिर्फ जो
मर्द पुलिस एहलकार हैं, बल्कि ख़वातीन पुलिस एहलकार जो हैं, ख़ुसूसी तौर पर अगर FC एहलकारों की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ जो कायदीन हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पर आई, उनको भी रोका जा रहा है। पहले देखा गया कि सिक्योरिटी की गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद तमाम जो एहलकार थे वो अपनी अपनी पोजीशंस पर थे, लेकिन अब ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि एकदम से एक झुरमट सा जो है वो इस दरवाजे पर आ चुका है, और चूँकि दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला कायदीन थे, जिसमें असद उमर, शहबाज गिल, फवाद चौधरी शामिल है, उन्होंने इस दरवाजे को फलांग कर अंदर जाने की कोशिश की और उनको अंदर जाने दिया गया। ताहम दरवाज़ा फलांग कर वो यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में दाखिल हुए। इस वक्त गैर मामूली जो सूरत हाल है, मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा पैन करके आपको दिखाएं कि अभी भी यहाँ पर कुछ तल्ख कलामी की सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बदलती जा रही है, और ये जो एजाज चौधरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में से, आला कायदीन में से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो जो मजीद तमाम तर चीज़ें हैं उनसे मीडिया को भी आगाह करने की कोशिश करें। इनको एक बार फिर बताते हैं सूरत हाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर थोड़ी संगीन होती हुई नजर आ रही है, हंगामा राई होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त जो है दीगर नुमाइंदगान ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, असद उमर, शहबाज गिल, फवाद चौधरी दरवाजा फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये इस वक्त एजाज चौधरी के हैं जो कि अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा नीलम वहां पर मौजूद है और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान मौजूद है। पहले उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, फिर जैसे ही फैसला आएगा वो भी आपको बताएंगे। जी नीलम। जी बिल्कुल, अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, एक अजीब सी कैफियत नजर आई है, दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे फलांग के जाना पड़ा। अब ये अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है तहरीक इंसाफ को कि हम आज फैसला सुना रहे हैं, आप लोग यहाँ आए। हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हमारे MNAs, हमारे सेनेटर्स फैसला सुनने आए हैं, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, जो FC है, वो ये कह रही है हमें हुकूमत ने इजाजत चाहिए अगर हम आपको इलेक्शन कमीशन में जाने देना। हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हाथे में खड़े हुए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए, अगर वो डर रहे हैं, उनके अंदर कोई खौफ है फैसला सुनाते हुए, तो रात के अंधेरे में जहाँ से फैसला है वहीं उनको कहना था सुना दें। तो अगर आपका सिर्फ फेस है, आप पपेट हैं, तो फिर साबित करें। ये खुलेआम तजाद क्या है कि हम इतने बजे फैसला सुनाएंगे, किसी को इजाजत नहीं है, बंद कमरे करके फैसला सुनाएंगे। ये जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता कि जब आपकी बेसिस, आपकी मॉरल स्टैंडिंग नहीं होती तो फिर आप इस तरह खौफ में, पुलिस के असार के अंदर फैसला करते हैं। ये हमारा जब गोरा हम पे मुसल्लत था, जो हमारे कॉलोनियल लॉज हैं, उस वक्त ये हुआ करता था, लोगों को उठा लिया जाता था, लोगों पे तशद्दुद होता था। फैसला आने में चंद लम्हे बाकी रह गए, क्या फैसला आ सकता है मुमकिन तौर पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया हुआ है। अगर आइन के तहत फैसला आता है, आइन के तहत इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, तो इमरान खान के ऊपर तो कोई केस ही नहीं है। स्पीकर ने गलत रेफरेंस भेजा, इमरान खान ने उसको ओबे करते हुए सारी डिटेल्स, एक पिटीशन हमारी पहले की गई हुई है हाई कोर्ट के अंदर है कि 100 साल के जितने, चाहे वो मिलिट्री के लोग हों, चाहे पाकिस्तान की फौज के लोग हों, पाकिस्तान की अदलिया के लोग हों, पाकिस्तान के सियासतदान हों, जिसने पाकिस्तान को रूल किया है, उनके जितनी भी डिटेल्स हैं वो लोगों के सामने ले आई जाए। नवाज साहब, साबिक वज़राए आज़म की बात करें तो ऐसे दो मजीद वज़राए आज़म भी थे जिनके खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी है, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। छोड़ें, है क्या फैसला इमरान खान, असल केस है क्या? केस ये है कि तोशाखाना के अंदर जो चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ें होती हैं ममनू जो आप ले ही नहीं सकते, और कोई चीजें होती हैं जो आपके वजीर आज़म। ये जी फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इस वक्त आपको बताएं कि बड़ी गहमा गहमी है बाहर, लेकिन अंदर इस वक्त फैसले के मुताबिक जनाब नीलम आपसे मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल के फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का जो 5 रुकनी मेंबर है वो इस वक्त फैसला सुनाना शुरू कर रहा है। जी नीलम, मुताबिक यह है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अरकान के ये 5 अरकान ने मुतफिका फैसला दिया है, 5-0 से ये फैसला है, और इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है, 5-0 से इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5-0 से नाअहल करार दे दिया है। मुतफिका फैसला
बड़ा फैसला सुना दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। वो फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिसके खदशात थे, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5-0 से नाअहल करार दे दिया है। 5 मेंबरान का ये मुतफिका फैसला है और 5 अरकान ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को और इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया है। इमरान खान के खिलाफ 5-0 से ये फैसला सुना दिया गया है और इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया है। बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इमरान खान को 5-0 से नाअहल करार दे दिया गया है और इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई शुरू करने का फैसला सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने गलत बयान हलवी जमा कराया। ये बड़ा फैसला है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल कर दिया है। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। ये बड़ा फैसला है जो हम अपने देखने वालों के सामने रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया है और 5-0 से इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की असेंबली रुकनीत खत्म कर दी है। ये भी एक फैसला सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की कौमी असेंबली की रुकनीत खत्म कर दी है। इमरान खान का पहले इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन अब इमरान खान की असेंबली रुकनीत भी खत्म कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त फैसला सुना रहे हैं। और अब एक और चीज़ यह है कि इमरान खान को आर्टिकल 63 के तहत नाअहल किया गया है। ये बड़ी खबर है। इमरान खान 62(1)(f) के तहत नहीं, इमरान खान आर्टिकल 63 के तहत नाअहल हुए हैं। इमरान खान को ताहयात नाअहल नहीं किया गया। ये बड़ा फैसला है। इमरान खान आर्टिकल 63 के तहत नाअहल हुए हैं और इमरान खान ने यह भी कहना है इलेक्शन कमीशन का कि इमरान खान ने सालाना गोशवारों में गलत बयानी की है। यह भी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान ने गलत बयानी की सालाना गोशवारों में और इमरान खान को 63 के तहत नाअहल किया गया है। इमरान खान को 62(1)(f) के तहत नाअहल नहीं किया गया। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इमरान खान को 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल नहीं किया गया, बल्कि आर्टिकल 63 के तहत इफ्तिखार दुरानी साहब भी हमारे साथ हैं। इफ्तिखार दुरानी साहब से भी बात करेंगे, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसला है वो सुनाया जा रहा है और इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फैसला सुना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को ताहयात नाअहल नहीं किया गया। इमरान खान को 63 के तहत आर्टिकल 63 के तहत नाअहल किया गया है। इमरान खान की असेंबली रुकनीत खत्म कर दी गई है। 5-0 से ये मुतफिका फैसला है और साथ ही इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत जो है वो कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया है। देखना होगा कि किस फोरम पर होता है। तो ये फैसला है जो इस वक्त भी सुनाया जा रहा है कि इमरान खान को आर्टिकल 63 के तहत नाअहल करार दे दिया गया है। 62(1)(f) की बात हो रही थी, इसमें ताहयात नाअहली है, लेकिन ताहयात नाअहली नहीं हुई है। ये आर्टिकल 63 के तहत इनको नाअहल करार दिया गया है और शायद असेंबली की मुद्दत तक खान साहब नाअहल रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी गुफ्तगू उस वक्त मैं कर रहा हूं जो गुफ्तगू चल रही थी सारी के खान साहब इस वक्त जाएंगे, अदालत जाएंगे, हाई कोर्ट लेके जाएंगे और उसके बाद इस चीज का फैसला किया जाएगा। समीर रहीम साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर साहब, फैसले का जिक्र कर रहे थे हम कि क्या फैसला आ सकता है। फैसला आ गया सर, नाअहल करार दे दिया गया है 5 रुकनी बेंच की जानिब से। आर्टिकल 63 को इस्तेमाल करते हुए जनाब खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया। आपके इब्तिदाई कमेंट्स फिर आगे बात करेंगे सर। देखिए, यही तवक्को थी, इसीलिए ये सारा आज का ये महफिल सजाई गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहल करने के लिए ये आज उन्होंने ये आज फैसले का दिन मुकर्रर किया था, क्योंकि सियासी तौर पर ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके। टेक्निकली उनको नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि इस पे पाकिस्तान में रिएक्शन कैसे होता है। मैं अभी फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकले, और दूसरे जो कायदीन हैं उन्होंने भी ये बात कही कि आप टेक्निकली नॉकआउट नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो अदालतों में भी जाएंगे, अपना मुकदमा आवाम के सामने भी रखेंगे। इमरान खान ने अभी तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी थी, लेकिन अभी देखना यह है कि जो आज की ये सिचुएशन है, कहीं ये सिचुएशन लॉन्ग मार्च को ट्रिगर ना कर दे। अगले 1-2 दिनों में अगर एहतजाज बाकायदा कोई PTI करती है और वो एहतजाज बड़े पैमाने पर होता है, तो उसी एहतजाज को अगर लॉन्ग मार्च में तब्दील कर दिया गया तो फिर उसके क्या असरात होंगे,
ये आज जो भी फैसला इन्होंने किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं की, ये पाकिस्तान के जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इन्होंने जलती पर जो है वो तेल छिड़का है। और जी बिल्कुल, और इदारे जो हैं खासतौर पर इलेक्शन कमीशन, पहले भी कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, आज तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि ये तो जैसे उनके घर की लौंडी है। ठीक सर, मैं बिल्कुल ये आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें, अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून है सर, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। और ये आर्टिकल 63 इसकी नाअहली की मुद्दत कब तक होगी, ये जो फैसला है ये कितनी देर तक सस्टेन कर पाएगा, अदालत में जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये बात बोल दी है। अजहर साहब, सर आपके कॉमेंट्स इस फैसले पर क्या है सर? मुझे आज बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि आईने पाकिस्तान को जिस तरह रौंदा गया, मैं तोड़ने से बात नहीं कर रहा, यानी इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63(1)(p) के तहत क्या इलेक्शन एक्ट में डी सीट होना करार दिया गया। सेक्शन 137 में सिर्फ इतना लिखा है कि अगर आप वो मिस डेक्लेरेशन दे देगा, मिस डेक्लेरेशन के बाद मामला जाएगा 167 के साथ करप्ट प्रैक्टिस में, और 167 के साथ करप्ट प्रैक्टिस को अगर आप सामने रखते हैं तो 174 के तहत सजा होगी। ये तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन ये कर सकता था कि ये मामला इस्तगासे की शक्ल में, कंप्लेंट की शक्ल में भिजवाता और कंप्लेंट पे बैठकर कुछ सेशन जज इसका ट्रायल करता तो फिर कुछ समझ में आती थी। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है पाकिस्तानी, ठीक है अजहर साहब, बाबर अवान साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, माहिर कानून भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अब इस फैसले की तवक्को थी और अब जब फैसला खान साहब के खिलाफ आ गया है, आगे का आपका लाहे अमल क्या है सर कानूनी तौर पर? सबसे पहले तो ये है कि ये फैसला नहीं है, ये फेडरेशन की बुनियाद पे हमला है। जो चारों सूबों की जंजीर एक पार्टी है और 3 वफाकी यूनिट्स में जो अक्सरियती पार्टी है, उसके लीडर को एक ऐसा फोरम जो ना अदालत है और ना ही वो कोई ट्राइब्यूनल है, बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी शहादत रिकॉर्ड किए हुए, बगैर किसी जरा का हक दिए हुए उन्होंने नायल किया। मेरे ख्याल में तो ये फैसला भी पीडीएम का एक ब्रांच ही आप समझ लें जहां से इस तरह का कोई फैसला मुतवक्को था, और इसलिए था कि उनको जो पै दर पै शिकस्त हुई है। इलेक्शन जो हुए हैं अभी तक वो 31 इलेक्शन हुए हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट साइफर आने के बाद, उसमें से 26 इलेक्शन जो 76% से ज्यादा बनता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है। इसलिए इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और उस फैसले के खिलाफ इंशाअल्लाह अज़ीज फौरी तौर पे अदालत से रुजू किया जाएगा। आज ही रुजू करेंगे इंशाअल्लाह। आज ही सर हाई कोर्ट चले जाएंगे? पूरी तवक्को है कि अब बैठने तो देना हमें, पूरा मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा कि हम इंशाअल्लाह आज ही अपनी तरफ से अपना ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। बाबर अवान साहब, व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों का जो फैसला है, आप लोगों का जो ये पिटीशन आप दायर करेंगे इस फैसले के खिलाफ, उसमें मौकिफ क्या अपनाएंगे सर कि ये किस बुनियाद पर फैसला किया गया है जो कि गलत हो रहा है? फैसला अभी देखेंगे। बुनियाद ये है कि आज तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जितनी तकरीरें पीडीएम ने की हैं उतनी इलेक्शन कमीशन ने की हैं, जितने बयानात इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने दिए हैं उसके मुताबिक उतने फैसले दिए हैं। जो लीक्स हैं आए हैं जितने सामने, उनके अंदर तयशुदा है जितने सीटों पे कहा गया उतने सीटों पे इस्तीफे मंजूर किए गए। इसका मतलब यह है कि चल कहीं और से रहा है। फिर जो असली बात है वो ये है कि इस तरह का कोई फैसला देने का कोई इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। और रेफरेंस जो है वो 3 पेंडिंग है, एक स्पीकर के पास पेंडिंग है, एक चेयरमैन सेनेट के पास पेंडिंग है और एक पे फैसला हो गया है। ये उसी तरह का फैसला है, इम्तियाजी, गैर आईनी और गैर कानूनी। जैसा जो फंडिंग थी पॉलिटिकल पार्टीज की, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा कि सारी पार्टियों के इकट्ठे तहकीकात की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफा कहा कि बाकी पार्टियों की तहकीकात की जाए। हमारे खिलाफ तो फैसला आ गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मगर बाकी कोई फैसला नहीं आ सके। इसलिए जो लोग ये सारा कुछ देख रहे थे, इसी वजह से जो 80% आबादी वाले 2 सूबे हैं, सूबा पंजाब और सूबा केपी, उनकी असेंबलियों ने करारदादें पास की इस इलेक्शन कमीशन। सही है। और इस पे तो किसी को एतबार था ही नहीं, इसलिए ये कोई हैरान कुन फैसला नहीं है। लेकिन परेशान कुन फैसला इसलिए है कि ये पाकिस्तान में
जमहूरियत की बुनियाद और सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी के ऊपर हमला है। ठीक है। अच्छा सर, 62(1)(f की बात की जा रही थी, अब ये आर्टिकल 63 के तहत ये फैसला दिया गया है। 62(1)(f गालिबन सर ये ताहयात नाअहली है, 63 असेंबली की मुद्दत तक नाअहली वाली बात होती है, इसकी अगर आप तशरीह करें। ये कोई चंद घंटों की और एक आध दिन की नाअहली है। कौन सी अदालत है जो इस तरह का कोई फैसला जो करे इलेक्शन कमीशन, तो उसको पहले किसी ने अप्रूव किया हुआ है। तो इसलिए ये चंद घंटों या एक आध दिन का इम्पोर्टेड का और शरीफों का राजा राजी करने के लिए फैसला हुआ है। ठीक है। समी साहब अगर आप सवाल करना चाहें सर। नहीं, बड़ा बाबर रहमान साहब, ये जाहिर है आप जो कह रहे हैं वो एंटिसिपेटेड ही थी ये हर चीज़, और अब चंद घंटों की ये नाअहली है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है इदारों की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, आज इलेक्शन कमीशन तो खैर पहले भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका था, लेकिन आज लोग पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अगर मायूस हुए हैं तो वो कोई गलत तो नहीं है बाबर रहमान? आप ठीक कह रहे हैं, उसमें मैं इजाफा ये कर देता हूँ, आपने ठीक कहा है बिल्कुल सर। दूसरा ये है कि मायूस नहीं है लोग, गुस्से में बिफरे हुए हैं। मेरे तो जो साइट्स हैं अभी चंद मिनट हुए हैं, भर गई हैं सारी। इतना गम गुस्सा पूरी कौम के अंदर पाया जाता है। ये क्या कौम से लड़ना चाहते हैं उठ के? ये क्या लोगों को बताना चाहते हैं कि ये 30-40 लोग जो हैं ये इस मुल्क के मालिक हैं, बाकी सारे किराएदार हैं? और ये क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि अकल सारी इनके पास है, इख्तियार सारा इनके पास है, दौलत सारी इनके पास है, और पाकिस्तान में कोई दूसरा शरीक नहीं है किसी तरीके से? ये फैसला जो मुतवक्को था, उस फैसले के पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री है। इसी तरह से पहले गवर्नमेंट गिराई गई थी। गवर्नमेंट गिराने के बाद कहा गया था कि आप देखेंगे डॉलर ठीक हो जाएगा, हो गया। वो कह रहे थे मईशत ठीक हो जाएगी, हो गई। क्या पाकिस्तान में से बुरान चला जाएगा? चला गया। फिर उन्होंने जो हमजा कुकड़ी को लेके आए थे वो भी यही कह रहे थे, तो क्या हमजा कुकड़ी ने पंजाब चला लिया? इसलिए आज अगर पहले आसमान पे थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सियासी आसमान की मैं बात कर रहा हूँ, शोहरत तो आज 7वें पे चली गई है। हमदर्दी उसके लिए अगर वो पहले पे थी तो आज 8वें पे चली गई है सियासी आसमान के ऊपर। तो इसलिए ये लोगों को मुश्तइल किया जा रहा है कि वो रियासत के साथ उनको, और कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी आप फैसला देख लें कि वो रियासत के खिलाफ चाहते हैं कि कोई लोग उठ के खड़े हो जाएं, या हुकूमत तो दरमियान में है ही नहीं इस वक्त, तो सिर्फ इदारे हैं या पब्लिक है। हुकूमत कहाँ है? हुकूमत अगर कोई होती तो वो किसी जगह सैलाब वाले को किसी को रिलीफ मिलता। जो बाकी हैं ये माउथ पीस हैं साइफर के और साजिश के, जो हर वक्त 24 घंटे उनका दूसरा कोई काम नहीं है, वो इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। तो उनको बहुत मायूसी होगी बहुत जल्द, और उनके बड़ी शर्मिंदगी होगी बहुत जल्द कि इस तरह का कोई फैसला ना इमरान खान को सियासत से माइनस कर सकता है, ना पाकिस्तान। लेकिन सर कानूनी हवाले से अगर ये बात की जाए, कानूनी हवाले से फैसला आपके खिलाफ आया जिसको आप अदालत में लेके जाएंगे, और आप पर उम्मीद है कि जनाब ये फैसला वापस हो जाएगा, लेकिन सियासी तौर पर आपको नहीं लगता ये फैसला आपके हक में आया? खान साहब की मकबूलियत जो कि वैसी उरूज पर है उस पर मजीद इजाफा हो जाएगा, और ये वाज़ेह हो जाएगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन का बाकायदा तौर पर कोई मामला है खान साहब से। देखिए, एक तो ये तय हो गया जो आप कह रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ एक मेरा ख्याल यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट को कल सुबह लगा देना चाहिए जो रेफरेंस उनके खिलाफ किया हुआ है, इसलिए कि साबित हो गया जो हम कह रहे थे। जो रेफरेंस किया हुआ है नाअहली का इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, वो तो सुबह लगना चाहिए। हमारी, मैं तो दरखास्त कर रहा हूँ कि सुबह लग जाए। वो रात की दरखास्त मैं नहीं कर सकता, मैं सुबह की दरखास्त कर रहा हूँ, तो वो लगना चाहिए। इसलिए कि वो शख्स जो एक पार्टी बन के, और वो इदारा जो एक पार्टी बन के, और उसमें सारे हजरात हुए जिन्होंने तनख्वाहें पहले भी ली हुई हैं सरकार से, पेंशनें भी ली हुई, अब फिर मौजें हैं उनकी, तो कर क्या रहे हैं? वो एक पार्टी के खिलाफ सारे काम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? वो एक शख्स को टारगेट कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है कि जो पाकिस्तान के लोग चाहेंगे। मैंने आपको बताया अभी कि जो इलेक्शन हुए उनमें से किस तरीके से हमने 76% से ज्यादा हमने जीत लिया। तो ये इनके कहने से कोई पीछे हटेगा? आज जो लोग न्यूट्रल थे, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिक के अंदर जो कहते थे नहीं जी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फिर इलेक्शन के वक्त, अगले इलेक्शन के वक्त बाहर निकलेंगे, वो आज इस वक्त सारे के सारे वो इमरान खान के पीछे खड़े हो गए। उनको पता लग गया है कि ये मजलूम है जिसके खिलाफ जुल्म किया जा रहा है, और जुल्म किया जा रहा है बैरूनी आकाओं के इशारे पे, और उनके खर्चे पे, और उनकी साजिश से, और उनके साइफर से।
ठीक है बाबर रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, सिद्दीक जान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। सिद्दीक, बताइएगा मजीद कुछ मंदरजात इस फैसले के निकलकर सामने आए? देखें, मेन पॉइंट्स तो यही हैं। जाहिर है अभी जब तफसीली तौर पर ये फैसला सामने आएगा, इसमें से मजीद पॉइंट सामने आएंगे। और इससे इंपॉर्टेंट बात जो बता दी गई है वो यही है कि खान साहब 62(1)(f) के तहत नायल नहीं हुए, 63 के तहत नायल हुए, और ये इस टर्म के लिए है जब तक ये असम्बली है। और आज इमरान खान साहब जो हैं, अब जो सीटें उन्होंने जीती थी वो सीटें खाली हो गई हैं। अब उन सीटों पर दोबारा जो है वो इलेक्शन होगा, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट। और ये जो कहा गया करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई होगी, जाहिर है वो मुतल्लिका फोरम पर होगी। और अब तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन साथ ही जो एहतजाज का ऐलान किया गया उसके बाद से जो है वो हाई अलर्ट पर है रेड जोन, और मजीद जो है रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। पहले भी सिक्योरिटी सख्त थी, रेंजर्स, FC, पुलिस बहुत सख्त सिक्योरिटी दिए हुए थे, लेकिन एक बार फिर जो है वो ये जो वजारत दाखिला है उसने अलर्ट कर दिया है तमाम इदारों को, और सिक्योरिटी जो रेड जोन है उसकी मजीद सख्त की जा रही है, क्योंकि खदशात हैं कि आज तहरीक इंसाफ आज ही डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर सकती है, तहरीक इंसाफ रेड जोन की तरफ आने का ऐलान कर सकती है। तो इन खदशात के बायस रेड जोन की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने के जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो बाकी ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का भी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, और इस इजलास में जो चीज़ें डिस्कस होंगी, यहाँ से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए हैं वो बनी गाला जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर डिस्कशन होगी, और उस डिस्कशन में फैसला होगा कि आगे का लाहे अमल क्या होगा। और इसमें ज़ाहिर है अगर ये भी हमें पहले से ही बताया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ ने खदशात की बुनियाद पर पहले ही जो अपील है हाई कोर्ट के लिए या जिस भी फोरम पर सुप्रीम कोर्ट जाना है, इसके लिए अपील पहले से तैयार कर रखी थी। उसमें से बस उसके साथ ये ऑर्डर लगाना है, कुछ चीज़ें जिस बुनियाद पर ये इमरान खान साहब को नायल किया गया है वो चीज़ें ऐड की जाएंगी और चैलेंज किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये जो नुक्ता है कि जो एक बात की जा रही थी पहले कि 62(1)(f) के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो नायल कर दे, जो हुकूमत चाहती थी, उस हवाले से शायद ये भी इलेक्शन कमीशन पर एक तलवार थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है कि 62(1)(f) वाला, और ये जो आप 63 वाला है, ये भी आप तहरीक इंसाफ का तो ये दावा है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसला करने का दायरा इख्तियार नहीं था, मुतनाज़ फैक्ट्स थे। और 62(1)(f) की जो बात करें, फैसल वावडा वाला मामला आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो जो पेंडिंग में है। जी बिल्कुल, उसमें इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसकी तशरीह करनी है, फैसला करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) के तहत नायली कर भी सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन वो 62(1)(f) का मामला है, यहाँ पर जो अदालती फैसले हैं उनका जायजा लेना होगा, जो आर्टिकल 63 क्या अदालती फैसले कहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी तक जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें तो लगता है कि ये फैसला ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं, उनके जो वकला हैं, चाहे वो गौर साहब हों या अली जफ़र साहब हों, बैरिस्टर अली जफ़र हों, उन्होंने सारी चीज़ें जमा कराई थी, यहाँ तक कि चालान तक जमा कराए थे कि जो गिफ्ट बेचे गए वो कब बेचे गए, कितने पैसे, उस पर टैक्स भी जो है यानी टैक्स भी अदा करके और उसके भी चालान लगाए गए हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ तो बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो तहरीक इंसाफ, जाहिर है अब ये बात मीडिया पर तो तहरीक इंसाफ नहीं मानेंगी, लेकिन उनको जो सबसे बड़ा खतरा था बहरहाल वो नहीं हुआ। जो उनको खतरा था कि कहीं ठीक है। अच्छा, शेख रशीद साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शेख साहब हमेशा कहते थे कि अक्टूबर और नवंबर का महीना काफी ज्यादा डिसाइसिव होगा। शेख साहब, फैसला सामने आ चुका है, जो फैसला है वो भी आपने सुन लिया होगा। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया है खान साहब को, लेकिन 63 के तहत, यानी जब तक असेंबली है तब तक खान साहब की नाअहली होगी। क्या कहेंगे सर? सर जी, ये फैसला भी इमरान खान के अवामी सोच के हक में जाएगा। इन्होंने गोंगों से मिट्टी उतारी है, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, आर्मी चीफ रिटायर होने जा रहे हैं और नए आर्मी चीफ का भी फैसला हो जाएगा, और जो ये सोच रहे थे वो नहीं होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शर्मनाक, अफसोसनाक और ये गैर जिम्मेदाराना फैसला सियासी बुनियादों पर ये अब बहुत खुद मर जाएगा। इससे भी इमरान खान सुर्खरू होकर निकलेगा। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और अब चंद महीनों की बात है इंशाल्लाह। अंदेशा था आपको इस तरह का फैसला आएगा? और हर एक को अंदेशा था जी, ये तो कोई सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो सर आपके हक में ही आया फैसला खान साहब की इंशाअल्लाह ताला। और जुमे को जो भी फैसला आता है वो आदमी को पहले पता लग जाता है क्या आएगा। चले, शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। समीर इब्राहिम साहब, सर फैसला तो आ चुका है, इजलास भी बताया जा रहा है बनी गाला में आपसे कुछ देर बाद शुरू होगा, और जाहिर सी बात है कानूनी पहलू अलग होंगे। जाहिर सी बात है खान साहब ने जब उनकी हुकूमत गई थी उसके बाद कुछ लोगों ने मशवरा ये दिया था कि आप कानूनी पहलू देखें, और कानूनी पहलुओं के साथ चलते चलते उन्होंने पंजाब की सूबे में अपनी हुकूमत बना ली थी। कानूनी पहलू चलते रहेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है स्ट्रीट पावर का भी मुजाहरा उन्होंने करना है, लॉन्ग मार्च का ऐलान उन्होंने करना है। आपको लगता है आज कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है?
देखें सलमान, एक तो ये कोई कानूनी मामला ही नहीं है। ये जो मामला है ये सारे का सारा सियासी मामला है। सिर्फ ये कानून का जो टेक्निकल जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके इमरान खान को सिस्टम से निकालने की कोशिश है। ये आज जो फैसला हुआ ये भी कोई कानून से इसका ताल्लुक नहीं है, ये गैर कानूनी है। मुझे पाकिस्तान की अदालतों पर बड़ा एतमाद है, लेकिन माजी में बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं जो सियासी फैसले हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी आप देख लें, क्या वो को कानूनी तौर पर उन्होंने कत्ल किया था, यह साबित हुआ था, लेकिन उनको फांसी दे दी गई। हमारी जो अदालती तारीख है पिछली, वो भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से जहां पर जो इस्तेमाल किया गया इन अदालतों को अपने मकासद हासिल करने के लिए। आज बाबर अवान साहब ने अपनी गुफ्तगू में बहुत कुछ कह दिया। ये जो हुकूमत है ये तर्जुमान है, ये सिर्फ फेस है, मामला कहीं और है। तो वो इस वक्त इमरान खान को दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के निज़ाम सियासत से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि वो पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अपने किरदार की बात कर रहे हैं, उसकी अपनी ज़रूरियात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो आज इलेक्शन कमीशन जो इस्तेमाल हुआ है, आपका क्या ख्याल है कि राजा सुल्तान सिकंदर की कोई जाती अनाद है कोई इमरान खान से? हरगिज़ नहीं। ये जिनके कहने पर, जिनके इशारों पर बज़ाहिर हमें लगता है ये किया गया होगा, राजा साहब खुद ही वो बयान कर सकते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इमरान खान को सियासत से निकालने की कोशिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और ये मैं शेख रशीद साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि ये एक शर्मनाक कोशिश है और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, इसलिए कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, किसी बुज़दिली की वजह से नहीं, किसी खौफ की वजह से नहीं। लोग अगर सड़कों पे निकल आए तो बेकाबू हो सकते हैं, बिल्कुल हालात कहीं पर भी जा सकते हैं। तो आज ये ट्रिगर किया जा रहा है कि पीटीआई इश्तिहाल में आए, लोग सड़कों पर आए, और फिर कौन क्या करता है, किसी के जहन में क्या है, किसी का क्या प्लान है, हमें नहीं मालूम। पाकिस्तान सफर करेगा। आपको अंदेशा है कोई जो है वो कोई हादसा ऐसा हो सकता है और नून लीग जो है वो सियासी शहादत की तरफ जाना चाहती है? नहीं, नून लीग तो वो तो हराम मौत मर चुकी है, वो उनकी कोई सियासी, ये पता नहीं कहां से आपने समझ लिया, वो तो 16 अक्टूबर को 17 जुलाई को वो तो सियासी तौर पर अपनी हराम मौत मर चुकी है, खत्म हो गई, अब उनका कोई रोल नहीं है। सही है। ये आप इनको हुकूमत से निकालें, लोग इनको जूतियां मारेंगे। माफी चाहता हूं मेरी अगर जबान थोड़ी सख्त हुई है, कोई शहादत इनकी नहीं है। किस बात की शहादत? भगोड़े हैं, माल लूटा, बाहर भाग गए, एनआरओ लेके वापस आ रहे हैं। अब मुझे बताएं उनकी बेटी भी कितने दिन हो गए गई हुई है, कोई बयान आया? भाई की 6 महीने से ज्यादा गवर्नमेंट है, वापस नहीं आ रहा है। कहीं बैठ के कुछ साजिश का हिस्सा है ना कि अच्छा ये हो जाएगा तो आ जाऊंगा, ये हो जाएगा तो आ जाऊंगा, इमरान खान को निकालें तो आ जाऊंगा। अभी ये महीना नवंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो तो अपनी सियासी हराम मौत मर चुके हैं। ठीक है, उनका सियासत से पाकिस्तान के लोग उनको देख चुके, वो सियासत। और यही बाबर अवान साहब कह रहे थे कि अभी हुकूमत तो कुछ है ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्होंने कहा इदारे हैं, वो शायद इलेक्शन कमीशन की तरफ ही उनका इशारा होगा। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें, अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, प्लीज। अच्छा, राब्ता मुनक़ता सर उनसे हो गया है जी। समी साहब कंटिन्यू करें सर। तो भाई मैं आपको देखें, मैं एक बात और इसमें ऐड कर दूं। जी जी। बात यह है कि इसमें जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के वो लोग, आपको याद है इमरान खान साहब ने अपने जलसों में बार बार ये बात कही है कि जो भी लोग कहीं रोल प्ले कर सकते हैं वो अपना रोल प्ले करें इसमें आके और सूरत हाल को बेहतर बनाएं। आज इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है, इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात की है, ये वो बात है जो फैसला है जिसने जलती पर तेल छिड़का है और बुनियादी तौर पर हालात खराब हो, वायलेंस हो, ताकि फिर कोई बीच में तड़का भी अगर किसी ने लगाना है तो लग सके। और जो ये मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। इन्होंने तो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन सारी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल गायब है सर। नहीं, कहां जाए मौलाना फजलुर रहमान? वो क्या करें मौलाना फजलुर रहमान? अगर वो गायब कहां है? वो आए, तकरीरें वकरीरें करते रहे, लेकिन उनके मौलाना कासिम भी हार गए वहां पर। वो तो पूरा अपना किरदार, तो वो पूरा जो बी जमालो वाला किरदार है या जो उनका अपना एक तारीख हिस्सा है इस पूरी कहानी में, वो डाल रहे हैं, वो काम अपना कर रहे हैं। लेकिन
उनके बस में कुछ नहीं है। यही मेरा सवाल था नजर, वो आगे चढ़ा के फिर पीछे से गायब हो गए। नून लीग को आगे चढ़ाया उन्होंने। वो नहीं वो देखें, वो खुद भी आ गई हैं। वो जब वो कहते थे ना कि किसी ने धक्का दे के जब वो गिर गया तो उसने कहा कि मैनू ये दसो मैनू धक्का किसने दिता। ये मौलाना देखें, ये सारे वो लोग हैं, ये चले हुए कारतूस हैं। ये खत्म हो चुकी है इनकी पॉलिटिक्स, 2 दफा में ये खत्म हुई है। इनके सारे मुशतरका उम्मीदवार हारे हैं। अब ये इमरान खान को ये इन्होंने वार किया है कि लोग इश्तियाल में आए, लोग सड़कों पे आए और वायलेंस हो। जो भी इसके पीछे सोच है वो कुछ छोटा मोटा इस तरह का एक वाकया करवा के तो फिर उसके बाद उनके को अपने मकासद होंगे जो भी आएगी। ठीक है सर, ट्रिगर आउट की आप बात कर रहे थे, हीटअप की आप बात कर रहे थे, सूरत हाल मजीद हीटअप होगी। तो सर इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर कुछ ऐसी होती हुई नजर आ रही है। समीर साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, लेकिन चूंकि जो मुल्क भर में सूरत हाल अब बनती भी चली जा रही है, वो भी अपने नाजरीन को दिखानी है। सूरत हाल आप देख सकते हैं, लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। उसामा दुरानी बताइएगा, ये कहां के मनाजिर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन एहतजाज कर रहा है इस वक्त? दिए गए हैं। मैं इस वक्त जेल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पीटीआई का मरकजी दफ्तर है और यहाँ पर कारकुनान जो है उन्होंने जेल रोड शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। यहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद है, कारकुनान की यहाँ पर बड़ी तादाद है और यहाँ पर अंदलीब अब्बास जो है वो यहाँ पर लीड कर रही हैं। दूसरा उनके साथ जो मियां अकरम उस्मान है वो यहाँ पर मौजूद है और वो हुकूमत के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो एहतजाजी नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज का यहाँ पर नोटिस ले। और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे मियां महमूद रशीद वजीर बल्दियात भी यहाँ पर पहुंचे हैं और हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। जी ठीक है, नारेबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला निकलकर सामने आया है उसके बाद अवाम में एक गम गुस्से की कैफियत है जिसका इजहार मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त किया जा रहा है। और अहम सूरत हाल ये भी है कि खान साहब की बनीगाला जो घर है वहां पर भी एक अहम इजलास मुरतब कर लिया गया है, बुला लिया गया है और असद उमर साहब भी जाहिर सी बात है फैसला सुनने के बाद वहीं पर जा रहे हैं। मनाजिर भी अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जमील फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया है, समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील बताइएगा योर कमेंट सर के जो फैसला निकलकर सामने आया है क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत शुक्रिया सलमान, ये एक्सपेक्टेड था। आप और हम एक अरसे से मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया इंडस्ट्री में मौजूद हैं। हमें कई हफ्ते पहले से ये पता था कि 2 केसेस हैं, एक ममनुआ फंडिंग केस है और दूसरा तोशाखाना रेफरेंस है। दोनों में से एक में ताहयात या पार्शल नाअहली की बात हम काफ़ी दिन से कर रहे थे और आज ये कुछ हुआ है। अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं जिन्होंने सोचे समझे बगैर ये कुछ करना होता है। क्या करेंगे? और एजिटेशन बढ़ाएंगे और अनारकी की कैफियत होगी, लोग घरों से निकलेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। आप और हम भी जरा अपने पाजामे कस लेते हैं ट्रांसमिशन के लिए, पीछे तो कुछ नहीं बचना ना। तो खान साहब की नाअहली जो इन्होंने करने का सोच रखा है यानी -1 करके पीटीआई से कोई बंदा ले आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस होगी पीटीआई के वर्कर के लिए भी और पीटीआई की बाकी सीनियर लीडरशिप के लिए भी। तो आज से एजिटेशन आप और हम देखना शुरू हो जाएंगे। और इस वाले केस के अंदर पर्टिकुलरली क्योंकि एक टर्म के लिए हुआ जो कुछ हुआ, ये वीक केस है। इस केस में खान साहब को क्लीन चिट इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। 2 केसेस का तो आपने जिक्र किया, एक ये तौहीन अदालत वाला मामला भी हमारी अपनी कह रहे थे कि जनाब उसमें भी ज़्यादा मामला हो सकते थे, लेकिन वो तो खैर मामला खत्म हो गया। जी सलमान आप कुछ पूछ रहे हैं? हम सॉरी मेरी टॉक बैक में जी मैंने आपसे कहा कि जो ये 2 केसेस का आपने जिक्र किया तोशाखाना के हवाले से, ममनुआ फंडिंग के हवाले से, एक तौहीन अदालत वाला मामला था, उस पर भी खान साहब के मुखालफिन काफी ज्यादा कह रहे थे कि इस पर भी नाअहली हो सकती है, कुछ सजा हो सकती है, तो मामला हो सकते हैं। अभी तौहीन अदालत वाले मामले में तो उनको एक तरफ तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन दूसरी जानिब फिर हुकूमत लेकर चली गई वजारत दाखिला सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले को। उसको भी छोड़ दीजिए, ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला है वो अगले हफ्ते फिर उसमें चीजें खुलेंगी। तो ओवरऑल जो है मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक केस में उनको पार्शल यानी एक टर्म की नाअहली दे चुका है उसका फैसला, और दूसरे केस के अंदर उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। इस वाले केस में ये करने की रीजन ये हो सकती है जो मुझे लगता है, बाकी यहां पर जयद साहब भी हमारे मौजूद हैं, मुझे ये लगता है कि किसी तौर पर खान साहब को बैकफुट पे ले जाया जाए बहुत सारे मामला के ऊपर। अगर वो नहीं जाते तो फिर ये बरकरार रहेगा।
और अगर चले जाते हैं तो फिर हो सकता है कि वो क्लियर हो जाए। तो ये मामला हमें आइंदा चंद दिन में खुलता नजर आएगा। आप टाइमिंग देखें सलमान, समी साहब भी बैठे हैं, टाइमिंग चेक करें ना आप। यानी आपने 19 सितंबर का महफूज किया हुआ फैसला आज 21 अक्टूबर को दिया क्योंकि वावेला मच रहा है, और 17 अक्टूबर को बता दिया गया कि 31 से पहले लॉन्ग मार्च की कॉल अनाउंस हो जाएगी। एंड फ्रॉम नोवेयर कल 6 बजे खबर आती है कि जुम्मे को फैसला सुनाया जाएगा। आप देख लेंगे 1-2 दिन के अंदर खुद ही पब्लिक निकल आए। हो सकता है अभी थोड़ी देर में आपको रोड चौक होते हुए नजर आए। अच्छा सर, इजाजत अगर आप दें, इमरान इस्माइल भी हमारे साथ आ चुके हैं। गाला में भी इजलास शुरू हो चुका है, लेकिन पहले इमरान इस्माइल साहब से बात कर लेते हैं। इमरान साहब, क्या कहेंगे जो फैसला है, आपके फर्स्ट कमेंट्स क्या होंगे सर इस फैसले पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साबित किया कि वो जाती मुलाजमत कर रहे हैं नवाज शरीफ की, और उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने ये फैसला दिया। ये किसी तरह से इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। 2 बजे जब उन्होंने बुलाया था तो फिर उसके बाद को दरवाजे बंद करके अंदर से बंद कमरों के अंदर ये फैसले हो रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये किसकी ईमान पर ये कर रहे हैं। ये इस करप्ट बना है, और इस हुकूमत में जिसमें चोर और डकैत बैठे हुए हैं, वो इमरान खान को बता रहे हैं कि इमरान खान जो है वो उन्होंने नाजायजी की है और उन्होंने तोशा खाना में से घड़ी चोरी की है। शर्म इनको आनी चाहिए। एक वजीर आजम जो अरबों करोड़ों रुपए सिर्फ अपने एक सिग्नेचर से, दस्तखत से कमा सकता है, जहाँ वो 1-2 घंटे टीवी पर बैठ के लोग उसको अरबों रुपए देते हैं, और इसलिए लोग उसको सादिक और अमीन जानते हैं, और उसके ऊपर इन्होंने ये किया है। इंशाल्लाह पूरी कौम बाहर निकलेगी, हम सब बाहर निकलेंगे, सरापा एहतजाज होगा पूरा पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन सर अंदेशा तो होगा ना आपको कि इस तरह का फैसला आ सकता है। आज भी इजलास हुआ, आज भी जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों पर और मुमकिन होने वाले लॉन्ग मार्च पर भी गुफ्तगू की गई। आ रही है लॉन्ग मार्च की कॉल फिर आने वाले वक्तों में, या आज या कल या परसों? इस फैसले का अंदेशा नहीं था हमें यकीन था कि ये फैसला आएगा, यकीन था कि ये फैसला आएगा। सही है, क्योंकि इन्होंने कभी जिंदगी में कोई बयानदार फैसला देना ही नहीं। इन्होंने तो सिर्फ वो नौकरी वाला फैसला देना है अपनी नौकरी बचाने के लिए। तो इंशाल्लाह अवाम इनसे निपटेगी खुद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हमारे साथ इमरान इस्माइली मौजूद थे। अच्छा, अब्बास खुसूसी नुमाइंदे जो हमारे उन्होंने ज्वाइन किया है, इस वक्त बनी गाला में इजलास शुरू हो चुका है। जब ये फैसला आया था उससे पहले भी गालिबन वहां पर एक इजलास चल रहा था, लेकिन ये खबर निकल कर आ रही थी कि जनाब हर इजलास, जो भी इजलास बनी गाला में होता है या खान साहब जिसको कंडक्ट करते हैं, उसमें ज्यादातर जो बातचीत होती है वो लॉन्ग मार्च और धरने और आगे की मुमकिन हिकमत अमली के वाले से होती है। लेकिन अब एक बड़ा फैसला है, खान साहब को नाअहल करार दिया गया है, और उसके बाद तमाम जो रहनुमा इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे वो एक एक करके, शीरी मजारी हो, असद उमर हो, वो बहरहाल है वहां पर। मजीद बात करेंगे। अब्बास बताइएगा क्या मामला, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा इमरान खान पर। इमरान खान कोई कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लॉन्ग मार्च से पीछे हटाया जाए, लेकिन इनकी कोशिशें सारी नाकाम इसलिए हो रही हैं कि इनके फैसले की वजह से रिएक्शन अवाम में ज्यादा बढ़ रहा है, अवाम में ज्यादा मकबूलियत बढ़ रही है। बनी गाला बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। 6 अक्टूबर को इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये मुझे नाअहल करने जा रहे हैं। उनको पता था कि इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला देना है, बिल्कुल तैयार थे इस फैसले के लिए, और आइंदा की जो हिकमत अमली है उसके लिए भी पूरा प्लान किया हुआ है उन्होंने। सही है कि अब डेफिनेटली तरीके इंसाफ अदालतों से रुजू करेंगे जनाब, और आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि अभी जो इजलास हो रहा है उसमें क्या मुमकिना फैसले आने वाले वक्त के लिए जो लिए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो क्या हो सकते हैं। जनाब, हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीबन 1 घंटे पहले एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया, और वो फैसला ये था कि तहरीक इंसाफ के सरबरा और पाकिस्तान के इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को उन्होंने नाअहल करार दे दिया। नाअहली 62(1)(f) के तहत नहीं हुई है, क्योंकि 62(1)(f) की बात की जा रही थी और ये मुस्तकिल नाअहली होती है, लेकिन जनाब ये इससे बच गए, और 63 के तहत, आर्टिकल 63 के तहत तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का सामना है, और उसके बाद सूरत हाल यकसर बदलती हुई नजर आई। ठीक है, और लाहौर से इस वक्त हमारे नुमाइंदे उसामा दुरानी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। उसामा, कहां मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द? उसामा, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, दीगर शहरों में एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोग जो भी तकरीबन 1 घंटे पहले फैसला आया उसके बाद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और जनाब इस वक्त एहतजाज का सिलसिला शुरू होता चला जा रहा है। उसामा हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। उसामा, आवाज आ रही है मेरी? उसामा,
अच्छा, गालिबन मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है, लेकिन खैर, जब ये अभी थोड़ी देर पहले फैसला आया उसके बाद से तमाम ही शहरों में एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हो, रहनुमा हो, उनके फॉलोअर्स हो, उनके मानने वाले हो, हर जगह ही एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। आवाम भी इस वक्त बाहर निकल कर आए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा हमें अंदेशा नहीं था, हमें यकीन था। नारेबाजी की जा रही है। मैं इस वक्त जेल रोड पे पीटीआई के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, सारा पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, क्या कहेंगी आप? एक काला फैसला कानून की धज्जियां, आइन की धज्जियां उड़ाने पे, और इमरान खान साहब जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया हुआ है, उसके खिलाफ आया है। इलेक्शन कमीशन का तो डोमेन ही ये नहीं है, और हमें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम का विंग है, ये कोलिशन में है, इन्होंने मिल के सारे फैसले किए हैं। अगर इनको ये नजर आ रहा था तो उनको क्यों 7 सीटों पे रिजेक्ट नहीं किया? उनके कागजात क्यों नहीं रिजेक्ट किए 7 सीटों पे? जब देखा कि वो 6 की 6 जीत गए, तो अब उन्होंने कहा कि क्या करें। ये जो किया है ये इनकी आखिरी मौत है, ये इनका आखिरी सांस है। 22 करोड़ अवाम इनको सिखा देंगे कि जब आप उनके वोट पे डाका डालेंगे तो फिर अवाम क्या करेगी। हम अदालतों पे जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, और हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे जब तक कि ये फैसला वापस नहीं होगा। मैडम, आप पूरा मुल्क जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है, तो लॉन्ग मार्च की कॉल, क्या ये एहतजाज आपका लॉन्ग मार्च में तब्दील हो सकता है? आप शॉर्ट मार्च, लॉन्ग मार्च, मार्च ही मार्च, जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला, लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम है, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।